श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं, असफलता नहीं, बल्कि गलत लोगों को सही समझ लेना होता है, क्योंकि टूटता इंसान परिस्थितियों से कम और अपनों की उम्मीदों पे ज्यादा रहता है। इसलिए आज की जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वे आपकी सोच, आपके रिश्तों और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि सूरज भी जब उगता है तो कुछ लोगों को उसकी रोशनी पसंद नहीं आती। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि यदि हम सबके लिए अच्छा करेंगे तो सब हमें अच्छा समझेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया आपको अपने नजरिए से देखती है, आपकी नीयत से नहीं। इसलिए अपने कर्मों को सही रखिए, लेकिन लोगों की राय के बोझ तले खुद को मत दबाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। बाहर की लड़ाइयाँ जीतना बहुत आसान है, लेकिन भीतर की लड़ाई सबसे कठिन होती है। क्रोध पर विजय, लालच पर नियंत्रण, अहंकार को शांत करना, परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, यही असली विजय है। दुनिया आपको शक्तिशाली तब नहीं कहेगी जब आप दूसरों को हरा देंगे। दुनिया आपको महान तब कहेगी जब आप स्वयं पर विजय पालेंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि शिकायतें वही लोग करते हैं जो अवसरों को नहीं पहचान पाते। कुछ लोग हर परिस्थिति में समस्या ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग हर समस्या में अवसर खोज लेते हैं। बारिश किसी के लिए कीचड़ बनती है तो किसी के लिए फसल। हालात एक जैसे होते हैं, सिर्फ नजरिए का फर्क होता है। इसलिए परिस्थितियों को दोष देने से पहले अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मौन की भी एक शक्ति होती है, हर बात का जवाब शब्दों से नहीं देना आवश्यक नहीं होता। कई बार आपकी चुप्पी उस बहस को खत्म कर देती है जो आपके सम्मान को चोट पहुंचा सकती थी। जो इंसान हर बात पे प्रतिक्रिया देता है वह अपने मन की शांति खो देता है, लेकिन जो सही समय पे मौन रखना सीख जाता है वह जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमान प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने माता पिता का सम्मान करना कभी मत छोड़ना। जिस हाथ ने आपको चलना सिखाया उसी हाथ को उम्र के अंतिम पड़ाव में सहारे की बहुत जरूरत होती है। तो जो माता पिता अपने बच्चों की पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं उनकी आंखों में सम्मान के 2 आंसू भी सबसे बड़ा पुरस्कार होते हैं। धन कमाने में इतना व्यस्त मत हो जाइए कि अपनों के साथ बैठने का समय ही खत्म हो जाए, क्योंकि जो समय चला गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करे, जो सामने आपकी प्रशंसा करे और पीछे आपकी निंदा। वह मित्र नहीं, अवसरवादी होता है। दोस्तों, शब्दों से नहीं, कठिन समय में निभाए गए साथ से पहचान होती है। इसलिए मित्रों की संख्या मत बढ़ाइए, बल्कि ऐसे लोगों को चुनिए जिन पर आपका विश्वास टिक सके। श्री कृष्ण कहते हैं असफलता अंत नहीं, अनुभव की शुरुआत होती है। हारने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, कमजोर वह होता है जो गिरने के साथ बाद उठने का प्रयास छोड़ देता है। यदि जीवन में कभी असफलता मिले तो खुद को दोष मत दीजिए, वह आपको रोकने नहीं कुछ नया सिखाने आई होती है। याद रखिए, तीर को भी पीछे खींचा जाता है ताकि वह दूर तक जा सके। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलना आपके सुख की सबसे बड़ी चोर है। जब आप दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी खुशी तय करने लगते हैं, दुख तभी शुरू हो जाता है। हर इंसान की यात्रा अलग है, किसी को संघर्ष दिखाई देता है और किसी को नहीं। इसलिए अपनी गति से चलिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और स्वयं को कल के अपने रूप से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। क्षमा का अर्थ गलत को सही मान लेना नहीं होता। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त देना जो आपको भीतर ही भीतर तोड़ रहा है। दूसरों की गलतियों का भार अपने दिल पे मत उठा इसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए और स्वयं आगे बढ़िए। श्री कृष्ण कहते हैं ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन मंजिल हमेशा सम्मान की होती है। झूठ थोड़े समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सत्य की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। इसलिए यदि आपका रास्ता सही है तो लोगों की आलोचना से घबराइए मत, स्वयं आपके चरित्र गवाही दे देगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होता है वह आगे बढ़ता है। जो दूसरों की सफलता देखकर जलता है वह भीतर ही भीतर समाप्त हो जाता है। ईर्ष्या दूसरों को नहीं, सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए तुलना नहीं, प्रेरणा चुनिए। कृष्ण कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा धन संतोष है। जिसे संतोष मिल गया उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया, और जिसे संतोष नहीं मिला वह सब कुछ पाकर भी गरीब बना रहता है। अपनी उपलब्धियों के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। कृतज्ञता मन की शांति देती है और जीवन को सुंदर बनाती है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं जब तक सांस है तब तक प्रयास है, जब तक प्रयास है तब तक संभावना है, और जब तक ईश्वर पर विश्वास है तब तक कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं है।
इसलिए टूटिए मत, रुकिए मत, हार मत मानिए। अपने कर्म करते रहिए, अपने मन को मजबूत रखिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की सहायता कीजिए और हर परिस्थिति में यह विश्वास रखिए कि ईश्वर देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। दोस्तों, यदि इन विचारों ने आपके मन को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज इन शब्दों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।